देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो आपको क्या करना है, 6 के प्राइम फैक्टर करने हैं सबसे पहले। ठीक, तो 6 के प्राइम फैक्टर किए क्या आ जाएंगे बताइए, प्राइम फैक्टर करना सिखाया हुआ है आपको, तो 6 के प्राइम फैक्टर आप करोगे, कितना आ जाएगा बताओ, 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक, यानी कि बच्चों 2 का मतलब 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 है ना। इसी तरीके से अगर आपको बोलें कि 20 के प्राइम फैक्टर करिए तब भी आप लोग कर लेंगे, कोई डाउट है बताइए। 20 के प्राइम फैक्टर आपने किए, सो 2 पहले 10 टाइम्स जाएगा, 2 10 जा, फिर 2 से जाएगा, सो 2 5 जा, फिर आपका 5 से जाएगा, यानी कि 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 1 है ना। ये 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 1, तो बेस सेम है, पावर है 2 टू द पावर 2 और ये 5 टू द पावर 1, यानी कि 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 1। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अब आपका जो 6 आ गया वो 6 कैसे लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है आपका 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। ठीक, और 20 आपका कैसे लिखा हुआ है, 20 आपका लिखा है 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट। अब नो सर। आप लोग हाँ एचसीएफ की डेफिनेशन पढ़िए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सुनना ध्यान से क्या कह रहा है, डेफिनेशन आप लोग नहीं पढ़ते हो, कभी कभी डेफिनेशन ही एग्जाम में सीधे लिखने के लिए आ जाएगी। ये दोनों लाइन जो ब्लैक कलर से लिखा है एनसीईआरटी में, याद करिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। नहीं सुना आपने, उसने बोला ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। पहले तो आप जाके देखो कि जो प्राइम फैक्टर कॉमन है, पहले तो जब भी एसएफ निकालना होगा तो आपको क्या चेक करना है, जो कॉमन है, जो यहां पर भी जो प्राइम फैक्टर आ रहा हो और यहां पर भी जो प्राइम नंबर आ रहा हो उसको देखना है। बताओ कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो ऊपर भी 6 के फैक्टर में भी आ रहा है और 2 के फैक्टर में भी आ रहा है, बताइए। सर 2। हाँ, तो 2 आ रहा है, तो समझना जरा। ठीक, तो हम क्या करेंगे 2, अब 2 को हमने सेलेक्ट किया। ठीक, 3 ऊपर आ रहा है, 5 सुनो 3 ऊपर आ रहा है नीचे नहीं आ रहा है, 5 नीचे आ रहा है ऊपर नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। अब उसने क्या कहा, कहा कि पहले ईच कॉमन प्राइम फैक्टर को सिलेक्ट कर लो, फिर आप क्या करो उसकी स्मॉलेस्ट पावर को लेना है। क्या लेना है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर को लेना है। मतलब आपने 2 की पावर 1 को देखा, 2 की पावर 2, अब बताओ इसमें से स्मॉलेस्ट पावर किसकी, 2 की पावर 1 में स्मॉलेस्ट पावर सर है या 2 2 की रेज पावर टू 1। 2 में? Yes. 2 की ठीक, पावर 1। तो 2 की पावर 1 स्मॉलेस्ट है, तो हमने क्या करा, हमने अपनी कॉपी में लिखा क्या कि एचसीएफ और ब्रैकेट में हमने लिखा 6,20। इसको क्या पढ़ा जाता है बताइए, इसको क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ ऑफ 6 and 20 क्या पढ़ेंगे बताइए। सर 6 और 20 का एचसीएफ। यस, एचसीएफ ऑफ 6 and 20 इज इक्वल्स टू, सुन लेना ध्यान से, हमने क्या किया, प्राइम नंबर सिलेक्ट किया जो दोनों में कॉमन था, मतलब प्राइम फैक्टर जो दोनों में कॉमन था उसकी स्मॉलेस्ट पावर ली, तो 2 टू द पावर 1 इंटू, क्योंकि उसने कहा प्रोडक्ट करना है। अब इंटू करो, किसके साथ इंटू करोगे, अब नहीं कर पाओगे किसी के साथ, नहीं समझे, कुछ है ही नहीं और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो बस हमने ये मल्टीप्लाई ऐसे ही लगाया बस। अब कहने का मतलब है आंसर क्या आएगा, क्या HCF ऑफ 6 and 20 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 1, यानी कि 2 आ गया, बस खत्म। आया इस क्वेश्चन में HCF निकालना आया, अभी मैं आपको और दिखाऊंगा, रुक जाओ, पहले बताओ इस क्वेश्चन में आपको HCF निकालना आया कि नहीं आया बताइए। यस सर। यस सर। अब यहां पर आपने ध्यान नहीं दिया, आप डेफिनेशन को ही नहीं पढ़ते हो, एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़िए। कह रहा है कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो उसने बोला, सुन लेना ध्यान से, उसने बोला कि अब आपको ईच कॉमन प्राइम, कॉमन शब्द यहां नहीं है, कॉमन नहीं, केवल आपको ईच प्राइम फैक्टर देखना है, कॉमन हो चाहे ना हो, कॉमन हो चाहे ना हो, हर एक प्राइम फैक्टर को लेना है और उसकी पहले कैसी पावर ले रहे थे, स्मॉलेस्ट, अब कैसी लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर लेके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, अब इसका मीनिंग बाद में आपको पढ़ाएंगे, वो आप परेशान मत हो, उसके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, रुक जाओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसका मतलब। ठीक, अब सुनो, तो एलसीएम अगर आप निकालोगे, एलसीएम ऑफ व्हाट, 6,20, उसने क्या बोला बताओ, उसने क्या बोला, ईच प्राइम फैक्टर को ले लो, मतलब समझो 2 को लो तो 2 की पावर जो हाईएस्ट है उसको लेना है, तो 2 की पावर 1 बड़ा या 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ईच प्राइम फैक्टर, मतलब 3 को भी लेना है, 3 ऊपर 6 का फैक्टर है, नीचे 20 का नहीं बट लेना है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी 1 और 5 की हाईएस्ट पावर भी कितनी 1 है, तो हर एक प्राइम नंबर को लेना है और उसकी हाईएस्ट पावर लेके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है।
तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 और 3 की पावर 1 का मतलब 3 और 5 की पावर 1 का मतलब 5 और 4 3 जा 12 5 जा 60 आ गया। तो इसका मतलब 6 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 60। देख लीजिए आराम से, दोनों डेफिनेशंस को 3-4 बार पढ़िए और मुझे बताइए क्या समझ में आ रहा है। एचसीएफ में आपको क्या करना है, ईच प्राइम फैक्टर को देखना है, लेकिन वो कॉमन होना चाहिए। मतलब जो ऊपर वाले में भी आ रहा हो नंबर, नीचे वाले में भी आ, तो 2 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर ले लेनी बस। 3 को क्यों नहीं ओके लिया? सर, ओके सर। 3 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्योंकि 3 3 ऊपर आ नीचे रहा है नहीं आ नीचे रहा। नहीं आ रहा। 5 को 5 नीचे आ रहा ऊपर नहीं आ रहा है ना। यस सर।